हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी दो स्टोरीज लाई हूँ जो कि आपको सुन के अच्छी लगेगी और डरावनी भी है। एकदम सच्ची घटना है, तो मैं बहुत ही छांट कर आपके लिए स्टोरीज लाती हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती कि वैसे स्टोरी आप लोगों को मैं शेयर करूँ। सॉरी। आज की जो स्टोरी है वो मुझे शेयर की हैं शिखा दी ने। शिखा जी जो कि बंगाल में रहते हैं, वो अपनी दादी की एक स्टोरी शेयर कर रही हैं। उनकी दादी जब छोटी थी तब वो अपने गांव में रहा करती थी, तो उनके पड़ोस में मतलब 2-3 घर छोड़ के उनकी दादी की एक नानी बोलती थी, एक लेडीज़ को वो रहा करती थी। वो बहुत गुस्से वाली थी। वो नानी हरदम बच्चों को डांटना, बच्चे चिल्ला कर अगर खेलते थे दोपहर के समय में तो वो आकर उनको मना किया करती थी। ऐसे बहुत कुछ एक्सेट्रा हुआ करता था। फिर वो नानी अचानक एक दिन उनका जो डेड बॉडी था वो एक तालाब में मिला, तो सब कोई बोलने लगे कि नानी ऐसे कैसे मर गई। बहुत सोचने वाली बात है। तब पुलिस भी मतलब शिनाख्त किए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तब ये घटना का करीब 13 दिन या 16 दिन के बाद एक दिन शिखा की जो दादी थी वो शाम का समय में खेल कर, अपने दोस्तों के साथ खेल कर, तब बहुत छोटे उम्र में शादी वगैरह भी हो जाया करता था उनका। ऐसे में मतलब 15 साल में शादी हो गई थी, लेकिन तब वो और छोटी थी। उस समय वो खेलने जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ। तो वो खेल के वहाँ से लौट रही थी, तो लौटते वक्त वो जो नानी थी उनका घर रास्ते में पड़ता था। तो वो जब आ रही हैं तो देख रहे हैं कि वो नानी जो थी ना वो अकेली ही रहा करती थी। उनका हस्बैंड भी रहते थे। खैर, तो घर उनका पूरा अंधेरा हो रखा है और पैर घिस के जैसे कोई चल के आ रही हैं और शिखा की दादी का नाम ले रही हैं। जैसे कि उनका नाम सोच लो, अनु है। अनु अनु इस तरह उन्हें पुकार रही हैं। तो ये सोचिए कि ये तो नानी है जो चल बसी हैं, क्योंकि वो जिंदा थी तब भी उनका एक पैर खराब था, वो थोड़ा घिस के चला करती थी। तो काफ़ी डर गई, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपने घर की तरफ दौड़ के आने लगी। तो अड़ोस पड़ोस के लोग निकल आए और बोले कि क्या हुआ। तो वो बता नहीं पाई और फिर कुछ समय बाद बताई कि मैंने नानी को देखा। सबके बोले छोटी बच्ची है, शायद ऐसे इल्यूजन हुआ वगैरह बोल के बात को टाल गए। फिर 3 दिन के बाद एक बूढ़ा आदमी अपना घर जा रहा था। उन्हीं का घर से उनको होकर अपना घर जाना पड़ता था। वो भी देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था। उसमें कोई सफ़ेद साड़ी पहन के बैठी हुई है और पैरों को नीचे झुला रही है और उस आदमी को बुला रही है उसका नाम लेकर, और बोले क्या रे, बहुत लड़ाई करता था ना, बहुत झगड़ता था ना, अब देखेगा मज़ा दिखाऊं, बोल के उसके ऊपर में ना 3-4 अमरूद फेंकती है। ये आदमी काफ़ी डर जाता है, अपने साइकिल छोड़ के वो अपने घर की तरफ भाग जाता है। फिर ये भी बताता है सबको। फिर कई लोगों के साथ ऐसे और पोखर में भी एक औरत शाम के समय में कुछ काम के लिए गई, तो वहाँ पर कपड़े धो रही थी, अपने बच्चे का कुछ कपड़े धो रही थी। तो वो उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्यों, तुझे पानी बहुत जल्दी लेना होता है ना, लेके दिखा। तो आज दिखाती हूँ कैसे पानी लेती हूँ। वो औरत भी डर जाती है। तो ऐसे केसेस होने के बाद गांव के लोग पंच के पास जाते हैं और उसके घर में जाके बोलते कुछ करो, ऐसे हमारे साथ हादसा हो रहे। उनके जो पति थे उनको कहते हैं, और फिर उनके बेटे भी बाहर में काम करते थे, वो लोग सब आके उनका जो भी रिचुअल होता है वो लोग करते हैं। उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम उनका गांव में लोग देखना बंद होता है, उस मतलब बूढ़ी औरत को, और फिर ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता है। ये सेकंड स्टोरी है आभा जी की। आभा जी अपनी एक पड़ोस की भाभी की स्टोरी हमारे साथ शेयर की हैं। बहुत ही दुखद है ये स्टोरी। खैर, एक औरत का मतलब शादी होता है, एक लड़का लड़की का, फिर वो औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती है।
शादी के 7-8 महीना बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उनको अचानक से उनका बेबी 8 महीना भी पेट में नहीं हुए रहता है, अचानक से मतलब 7 साढ़े 6 महीना नहीं हुए रहता है और उनका बेबी जो है प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं ये बेबी ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, 6-7 महीना से ज़्यादा ये नहीं बचेगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो औरत जब सुनती है कि 6-7 महीना नहीं बचेगा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन माँ है, अब माँ तो अपने बच्चे को कलेजे से लगा कर रखेगी। वो हमेशा अपने बेबी को बिल्कुल कलेजे से लगा के रखती थी और फिर अपने पति को वो बच्चे को नहीं दिया करती थी। खैर, तो बच्चे को नहीं दिया करती थी। तो उसके जो सासू माँ थे, उसके ससुर जी थे, वो लोग बहुत बोलते थे कि बेटा तू इतना चिंता मत कर, तू घबरा मत, लेकिन सबको पता था कि ये बच्ची नहीं बचेगी। बहुत जगह ले जा चुके थे, लेकिन हर किसी ने एक ही आंसर दिया था। तो फिर ऐसे दिन चलते गया, फिर अचानक से एक दिन वो आ गया और वो बच्ची चल बसी। तो वो लोग सब बच्ची को मतलब जो डव करने के लिए ले जाते हैं शमशान में। तो वो आगे जैसे बच्चे पकड़ते हैं ना, वो औरत वैसे बच्चे पकड़ने का जैसे आती है और कहती है किसका बच्चा कुछ हो गया है, सब कोई बोल रहे क्यों रो रहे हो, हाँ बच्चा जैसे पकड़ी हुई है वो ऐसे ही आती है, हाँ आगे किसकी बेटी मर गई है, ऐसे बोलते। तो उनमें से एक औरत निकल के बोलती है, एक बूढ़ी औरत, अरे तेरी बेटी मर गई है रे, और रो नहीं रही थी, हाँ उसका आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं निकला था, तेरी बेटी मर गई है रे, हाँ तू सुन सुन करके उसको पकड़ के तो उसको एक झटका मारते और कहते खबरदार पागल जैसा बात मत करो, हाँ ये देखो मेरी बेटी तो मेरे गोदी में है, फिर तुम कैसे बोलती हो, बोल के ना अचानक से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उठती है और रोज़ सब कोई देखते हैं कि वो जैसे बच्चों का मतलब जो बच्चे सुसु कर देते नैपी वगैरह सब धोती है सुबह उठ के, जैसे टाइम में बेबी को दूध पिलाने के लिए बोतल बनाती थी वैसे ले जाती है, सब काम करती रहती है। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे कुछ 3-4 महीने बाद, और बच्ची तो 9 महीने में चल बसी थी ना, बच्चे का हंसने का आवाज़ आता है, बच्चे जैसे बात करते हैं मतलब मम्मी बात करती है वैसे बात करती थी वो औरत। अपने पति को भी अपने बच्चे का अपने रूम में सोने नहीं देती थी, कहती थी ये बेड छोटा है आप अलग सो। तो उसकी जो सास होती है वो एक दिन गुरुदेव के पास जाती है और जाने के बाद बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरी बहू कर रही है, क्या करे गुरुजी। तो गुरुदेव बोलते हैं ठीक है तो एक काम कर, एक रात जैसे भी करके अपने बहू के पास रुक जा, फिर आके तू मुझे बताना, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ चाहिए। तो बोलती है ठीक है। तो वो ना जाती है और वो सासू माँ जो है ना वो पड़ोस मतलब उसके पास में बच्ची के एक तरफ सोती है और उसकी बहू सोती है, छोटा सा बेड था, और बच्ची को मतलब जैसे बिछा कर सुलाते हैं, वो कतरी बतरी बिछा के वो कुछ टाइम तक जैसे गोदी में बच्चों को लेके गाना सुना के सुलाती है मम्मी लोग, वैसे करती है। उसके बाद बच्ची को सुला देती है। फिर ना क्या होता है, उसकी जो दादी होती है वो तो सोती नहीं है, फिर देखती है कुछ मिनट बाद उनका जो बच्ची का जो भी वो बिछा कर सुलाई थी वो अपने आप गीला हो रहा है, लेकिन वो बच्चा को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो गीला हो रहा है। उसका दादी माँ देख के तो काफ़ी डर जाती है और दौड़ते हुए बाहर आ जाती है और अपने पति से बेटे से कहती है। फिर ये लोग कहते हैं आप क्या करेंगे, तो बोले रुक जाओ। फिर जल्दी सुबह होते न होते गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी को सारी बात बताते हैं। गुरुजी उनके घर आते हैं और फिर देखते हैं, बोलते अच्छा। और वो लोग को बेबी जॉनसन पाउडर का खुशबू भी आया करता था, मतलब बच्चों का जो सुगंध आता है ना बहुत, मतलब उसकी वाइफ के पास से वैसे ही सुगंध आता था जैसे बच्चे को पकड़ के बैठी है ऐसे। तो फिर वो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं मैं आता हूँ। फिर घर को कुछ शुद्ध करते हैं, बांध देते हैं और फिर उसकी बहू को एक ताबीज़ देते हैं, फिर वो बेड में भी देते हैं। कहते हैं बच्ची बहुत छोटी थी ना, माँ का दूध पीने वाली बच्ची थी, तो बच्ची जो है मर के भी माँ के पास रह गई है, वो दूसरे जगह नहीं जा पाई है अब तक। कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ करता हूँ, वो मुक्त हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन लोग को पता चल ही जाता है कि हाँ बच्ची का और रहने का एहसास उनको नहीं होता है, मतलब बच्ची और वहाँ पर नहीं थी। और गुरुजी बोलते हैं अब और कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। उसके 3 साल बाद आभा बताती हैं उस औरत को फिर से एक बेटा होता है, बिल्कुल तंदुरुस्त, और अभी वो बेटा काफ़ी बड़ा हो चुका है।
थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरी स्टोरी सुन के कैसे लगा मुझे ज़रूर आंसर दीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।